अपने सनातन धर्म में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और सब दिन, हर महीने, हर हफ्ते कोई न कोई व्रत होता ही रहता है, आते ही रहते हैं। और जिसको हम सनातनी हिंदू संसार की भलाई के लिए सदैव व्रत करते हैं। और व्रत हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को, हमारे संसार को, हमारे परिवार को और हमारे वातावरण को बहुत ही शुद्ध करता है। इसलिए व्रतमय जीवन होना चाहिए। और व्रत में जो एकादशी है, एक महान व्रत है। एकादशी के व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए बार बार हम सब एकादशी व्रत की चर्चा करते हैं। बीते हुए बहुत सी एकादशियों के बारे में हमारी आपकी बात हो चुकी है। बराबर जब भी समय मिल रहा है, एकादशी का महात्म्य जो है, इसका प्रचार हम कर रहे हैं अपने लोगों के साथ मिलकर के। जो निर्जला एकादशी बीती, इसका तो बड़ा ही महत्व मैंने देखा। अच्छी तरह से लोगों ने सुना और व्रत किया और बड़े अच्छे जो है रिजल्ट आए और बहुत अच्छे तरह से लोगों ने इस व्रत का पालन किया। हॉलैंड में, सूरीनाम में काफ़ी चर्चा रही इस व्रत की। तो हमारी मेहनत सफल हो रही है, ये देख करके खुशी होती है। और लोग थोड़ा सा चुप रह जाते हैं अपने शास्त्रों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि जल्दी से विवाद लोग पैदा कर देते हैं। लेकिन सारे विवादों को पार करते हुए हम सब जो है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके प्रचार प्रसार में अनवरत लगे हैं और लगे रहेंगे। तो एकादशी का व्रत भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो अब जो आने वाली एकादशी है, इसका नाम है देवशयनी एकादशी और इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि महाराज, जो जो आषाढ़ के महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी, उसका नाम क्या है? और उस समय या उस दिन किस देवता की पूजा होती है, कौन से देवता की पूजा होती है, उसका विधान क्या है और उसकी कथा क्या है, इसको आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजा युधिष्ठिर, जो आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी बोले थे, नारद तुमने कलयुग के, ये कलयुग है, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ है और एकादशी का व्रत करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और यह जो एकादशी है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, इसका नाम पद्मा एकादशी है और इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी एक कथा सुनाते हैं, कहे ध्यान से सुनो। कहा, सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक राजा थे और वो चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पालन बड़ी ही प्रेम से किया करते थे, पुत्र की तरह पालन करते थे और प्रजा के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। संयोग बस एक बार राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, मतलब बरसात नहीं हुई और 3 वर्ष तक ऐसा रह गया। और प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। तो सारी प्रजा मिलकर के एक दिन राजा के पास गई, प्रार्थना की, राजन, संसार में जो वृष्टि है, मतलब जो बरसात है, इससे अन्न पैदा होता है और अन्न से फिर यज्ञ होता है, और बरसात न होने से न अन्न पैदा हो रहा है, न यज्ञ हम सब कर पा रहे हैं, हम मर रहे हैं। राजन, आप कुछ तो उपाय करिए जिससे यह हम सबका दुख दूर हो। राजा मांधाता बहुत ठीक तरह समझाते हैं। कहा, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। और इसका कारण जो है क्या है? प्रजा तभी दुखी होती है जब राजा पाप करता है। कोई भी राजा जब पाप करता है तो प्रजा को सबसे पहले दुख अगर किसी को होता है तो प्रजा का।
राजा का पाप पूरा देश भोगता है और राजा का पुण्य पूरा देश भोगता है। इसलिए राजा को अत्यंत ही धार्मिक होना चाहिए, बहुत धार्मिक होना चाहिए। अगर राजा धार्मिक होगा तो देश का सम्मान बढ़ेगा और प्रजा भी सुखी रहेगी। और मैं बहुत सोच विचार करके देख रहा हूं, राजा मांधाता बोलते हैं, मैं बहुत सोच विचार करके देख रहा हूं कि मुझसे कहीं कोई पाप तो नहीं हो गया और कहीं मेरे ही पाप को प्रजा तो नहीं भोग रही है। देखिए राजा का कर्तव्य, वो अपने पाप को सोचने लगा मांधाता कि कहीं मुझसे पाप तो नहीं हुआ, लगता है मुझसे कोई पाप हुआ। वह जो है अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को साथ लेकर के जंगल में ऋषियों के पास गए और घूमते घूमते वो ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि के पास आश्रम में पहुंच गए और घोड़े से उतर करके महाराज को प्रणाम किया। महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, महाराज आप कुशल पूर्वक हैं, आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है, आप इस जंगल में क्यों पधारे हैं, क्या कारण है कि आप यहां आए। राजा मांधाता बोले, देखिए गुरुवर, मेरे राज्य में 3 वर्षों से बरसात नहीं हुई, 3 साल से पानी नहीं बरसा, अब प्रजा महान दुखी है और मुझे लगता है मुझसे ही कोई पाप हो गया है और उसी पाप को जानने के लिए और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं, देखिए सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसमें धर्म चारों पैर पर रहता है। दान, दया, सत्य और तप खड़ा रहता है। द्वापर आता है, त्रेता आता है तो 3 पैर पर रहता है और द्वापर में 2 पैर पर रहता है। कलयुग में धर्म 1 पैर से चलता है और उस पैर का नाम है दान। ब्राह्मणों का धर्म है तपस्या करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। कहा यह सब कार्य तो बहुत अच्छी तरह हो रहा है महाराज, तब भी मेरे जो है राज्य में दुख पड़ा है, आप कोई उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि बोलते हैं, देखिए आषाढ़ का महीना आने वाला है, उस समय जो है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें आप पूरी प्रजा के साथ व्रत करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान विष्णु की सेवा करिए। यह जो एकादशी है यह देवसैनी एकादशी है और पद्मा एकादशी इसका नाम भी है। तो अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपकी प्रजा और आप सुखी हो जाएंगे। राजा अपने राज्य में वापस आते हैं, अपने देश में वापस आते हैं और व्रत करते हैं, पूरी प्रजा के साथ व्रत करते हैं और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और सारी प्रजा सुखी हो गई। और इस व्रत को करने से देखिए लोक परलोक दोनों बनते हैं, संसार भी सुखी होता है और आपका परलोक भी बनता है। तो एकदम आप व्रत करिए, तपस्या करिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए देवसैनी एकादशी के दिन, और इस कथा को सुनने मात्र से पाप समाप्त होते हैं। इस एकादशी को मैंने कहा कि इस एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं और इस का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और चतुर्मास इसी समय से शुरू होता है, भगवान विष्णु का शयन किया जाता है और चतुर्मास का व्रत करने से इस समय जो व्रत शुरू होता है तेज बढ़ता है, धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है।